हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट पर अपना नाम, क्लास टीचर का नाम और डेट लिखेंगे। 2 दिसंबर 2020। लेट्स बिगिन टुडेज वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पोएम पढ़ेंगे द लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन मतलब अंतिम समझौता। ये इस पोएम का टाइटल है लास्ट बार्गेन। और बच्चों, पोइट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी को पोएम का नाम और पोइट का नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पोएम नेम इज़ द लास्ट बार्गेन एंड पोइट नेम इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। अब बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में भी इसी पोएम को डिस्कस किया था, इसी पोएम को पढ़ा था, तो आज भी हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको लास्ट बार्गेन के बारे में बता देती हूँ। प्लीज़ लिसन। The Last Bargain is a poem describing the story of a man who is in search of a job. Last Bargain एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, मतलब उस व्यक्ति की कहानी को यहाँ पोएम के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो कि अपने लिए जॉब ढूंढना चाहता है। He wants a job in which he can work without losing his freedom. और वो ऐसी जॉब करना चाहता है जिसमें कि उसकी फ्रीडम कंटिन्यू रहे। ठीक है, वो अपनी फ्रीडम को लॉस करना नहीं चाहता है। The speaker receives the offer from powerful, rich and beautiful. जो व्यक्ति है उसको बहुत सारे ऑफ़र मिले। उसे एक किंग का ऑफ़र मिला, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। किंग का ऑफ़र मिला, एक रिच मैन का ऑफ़र मिला। ठीक है, बट ही डिडंट एक्सेप्ट एनी ऑफ़र, लेकिन उसने कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। ही फाइनली एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ए चाइल्ड। और लास्ट में उसने किसका ऑफर एक्सेप्ट किया? एक बच्चे का, चाइल्ड का। विच इज़ द लास्ट बार्गेन, जो लास्ट बार्गेन था। आई होप बच्चों ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इस पोएम का जो टाइटल है वो लास्ट बार्गेन क्यों है? बिकॉज द स्पीकर फाइनली एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ए चाइल्ड विच इज़ द लास्ट बार्गेन। जो स्पीकर है, जो पोइट है, उन्होंने लास्ट बार्गेन को, जो सबसे लास्ट में उसे कौन मिला था? एक बच्चा मिला था, और उसके साथ जो बार्गेन हुआ उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनकी जॉब करना उसने पसंद किया। बिकॉज ही वॉज नॉट लॉसिंग हिज फ्रीडम इन हिज जॉब। क्योंकि जब उसने बच्चे के साथ जो भी जॉब किया, जो भी काम किया, उसमें उसने अपनी फ्रीडम को नहीं खोया। द चाइल्ड विल मेक हिम अ फ्री मैन नॉट अ स्लेव और सर्वेंट। बच्चे के साथ जो उसने जॉब की उससे वो फ्री मैन रहा, एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह रहा, ना कि एक सर्वेंट की तरह या स्लेव की तरह। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो बच्चों, इसी पोएम को कंटिन्यू रखते हैं। द लास्ट बार्गेन। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। शाम का समय था और गार्डन में, बगीचे में फूल खिले हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड। एक फेयर मेड मतलब एक सुंदर महिला, फेयर सुंदर, मेड लेडी, एक सुंदर ब्यूटीफुल लेडी केम आउट आई एंड कहा, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। मैं तुम्हें अपनी स्माइल के बदले जॉब पर रखना चाहती हूँ, हायर करना चाहती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। उसकी जो स्माइल थी वो पेल्ड, मुरझा गई। कुछ समय बाद उसकी जो स्माइल थी वो सैडनेस में चेंज हो गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो आंसुओं में बदल गई। एंड सी वेंट बैक एलोन इनटू द डार्क, और वो वापस अंधेरे में चली गई। मीन्स वो इतनी डेस्पेयर हो गई, निराश हो गई, और वो वापस चली गई। अब बच्चों, क्यों डेस्पेयर हो गई? बिकॉज द पोइट डिडंट एक्सेप्ट हर ऑफर। क्योंकि कवि ने या स्पीकर ने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड। द सन ग्लिस्टन, ग्लिस्टन मीन्स होता है चमकना, सूर्य बालू पर, सैंड मीन्स होती है बालू। आपने देखा होगा कि जो भी समुद्र का किनारा होता है वहाँ पर बहुत सारी बालू होती है। तो जो नदी का या जो भी वाटर सोर्स है उसके किनारे पर जो बालू पड़ी है उस पर सूर्य चमक रहा था, सूर्य की किरणें चमक रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो समुद्र की लहरें हैं वो चारों तरफ बहुत तेजी से जा रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स। एक बच्चा, ए चाइल्ड एक बच्चा जो कि वहाँ बैठा हुआ था, सेट बैठा हुआ था,
प्लेइंग विद सेल्स, और सेल्स के साथ, जो शंख होते हैं समुद्र में निकलते हैं छोटे छोटे, वो उन सेल्स के साथ खेल रहा था। He raised his head, उसने अपना सर उठाया, and seemed to know me, और उसे ऐसा लगा मुझे जैसे कि वह मुझे जानता हो। And said, और उस बच्चे ने कहा, I hire you with nothing, मैं तुम्हें हायर करता हूँ, बट आई हैव नथिंग, लेकिन मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। From thenceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man. अब उसके बार्गेन को सुनकर, उसकी बात को सुनकर स्पीकर को लगा कि यही बार्गेन बेस्ट होगा, यही बार्गेन मेरे लिए अच्छा होगा। बार्गेन स्टक, यही जो बार्गेन है यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। और वो बार्गेन क्या था? इन चाइल्ड्स प्ले, बच्चे के साथ खेलना। जो बच्चा खेल रहा था उसने उसे हायर किया, अपनी जॉब पर रखा, अपने उसके साथ उसको काम दिया, एंड मेड मी अ फ्री मैन। और फिर उस स्पीकर ने सोचा कि अगर मैं इस बच्चे की जॉब करता हूँ तो मैं एक फ्री मैन रहूँगा, मीन्स मैं अपनी फ्रीडम को नहीं खोऊंगा, मैं हमेशा फ्री रहूँगा और मैं किसी का स्लेव या सर्वेंट नहीं बनूंगा। तो जो स्पीकर था, स्पीकर एक्सेप्ट द लास्ट बार्गेन ऑफ द चाइल्ड, स्पीकर ने बच्चे का, जो बच्चे ने समझौता किया, जो उसे हायर किया, उस बार्गेन को उसने एक्सेप्ट कर लिया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल पोएम। बच्चों, इसके 2 स्टेंजा हम ऑलरेडी पहली वर्कशीट में पढ़ चुके थे और 2 आज कंटिन्यू थे। आफ्टर रीडिंग द एबव एक्सट्रैक्ट, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर विद हिम विद। जो यंग मेडन थी, जो युवा लेडी थी, उसने उसे क्या ऑफर किया था? हायर करने के लिए क्या ऑफर किया था? सी हायर हर स्माइल, उसने अपनी स्माइल हायर की थी। द वर्ड अ फ्लावर मीन्स, द वर्ड अ फ्लावर मीन्स, अ फ्लावर का मतलब क्या होता है? कवर्ड विद फ्लावर्स। जो बगीचा था वो फूलों से भरा हुआ था, तो कवर्ड विद फ्लावर्स। थर्ड क्वेश्चन इज, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज, स्पीकर ने मेड के ऑफर को, उस फेयर लेडी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल, क्योंकि वो जानता था कि इमोशंस स्टेबल नहीं होती हैं, इमोशंस स्थिर नहीं होती हैं। दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे। द वर्ड डार्क इन थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइज। बच्चों, जो थर्ड स्टेंजा है उसमें डार्क वर्ड आया है। सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, वह डार्क में फिर से चली गई। तो डार्क का मतलब है यहाँ पर होपलेसनेस एंड डेस्पेयर, मीन्स निराश होकर वापस चली गई। वॉट वॉज द चाइल्ड डूइंग, बच्चा क्या कर रहा था? प्लेइंग विद फ्लावर्स, क्या वो फूलों से खेल रहा था? प्लेइंग विद सी सेल्स, या वो सी सेल से, समुद्र की जो शंख होते हैं उनसे खेल रहा था। प्लेइंग विद सी सेल्स। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद, बच्चे ने उसे हायर करने के लिए क्या ऑफर किया? तो बच्चों, क्या ऑफर किया था बच्चे ने हायर करने के लिए? नथिंग, ही हैज़ नथिंग, बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं था। द चाइल्ड ऑफर नथिंग टू हायर हिम विद, बच्चे के पास कुछ भी नहीं था तो उसने उसे हायर करने के लिए कुछ भी ऑफर नहीं किया। सेवेंथ क्वेश्चन इज, फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। आपको वो लाइन पोएम में से सर्च करनी है, ढूंढनी है जो कि इस लाइन से मैच कर रही है। तो लाइन है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर। मेरे पास इसके बदले में देने के लिए केवल गुडविल और चीयर, खुशी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बात किसने कही थी? बच्चे ने। बिकॉज ही ऑफर नथिंग, क्योंकि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसका सेंटेंस मैच करता हुआ पोएम का है, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और मैं तुम्हें हायर
करूँगा। आई हायर यू विद नथिंग, मैं हायर करूँगा लेकिन मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटा बच्चा है, ही इज़ प्लेइंग विद सी सेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सी सेल्स हैं, ये सी शोर है, समुद्र का किनारा है, और यहाँ पर ये व्यक्ति है इसको हायर कर रहा है, ये बच्चा इस व्यक्ति को हायर कर रहा है। एंड ही सेज दैट आई हैव नथिंग टू हायर यू, मेरे पास तो मैं हायर करने के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। 8th क्वेश्चन इज व्हाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर। उस व्यक्ति ने, जो स्पीकर है, जो व्यक्ति है, उसने बच्चे के ऑफर को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। इट मेड हिम अ फ्री मैन, क्योंकि उससे वो फ्री मैन हुआ, स्वतंत्र व्यक्ति रहा। इट मेड हिम अ वेल्दी मैन, या उससे वो धनवान हो गया, नहीं, उसे बदले में तो कुछ भी नहीं मिला। तो इट मेड हिम अ फ्री मैन, बच्चे के ऑफर को उसने इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज दिस ऑफर मेड हिम ए फ्री मैन, क्योंकि उस ऑफर को पाने के बाद भी वह स्वतंत्र रहा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट। सभी बच्चे सैटरडे और संडे के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता पर आप लाइव वीडियो भी देख सकते हैं बेटा। आपको लाइव ग्रामर की क्लासेस कराई जाती हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप अपने यूट्यूब चैनल पर के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता सर्च करेंगे और आपको सैटरडे और संडे लाइव सेशन भी मिलेगा। टाइमिंग आपको उसी दिन बताया जाएगा, आपको यूट्यूब पर पता चल जाएगा कि लाइव सेशन है उसके कवर पेज से। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और वर्कशीट भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।